हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके प्रयास से हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम। एओ ह्यूम के प्रयास से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महाबालेश्वर में। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है महाबालेश्वर में है। 1906 में ढाका अधिवेशन में मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खान थे। 1906 में ढाका अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खान थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है दोस्तों, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। रिकेट्स जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स नामक बीमारी होती है। ठीक है, विटामिन डी के कमी से जो है रिकेट्स नामक बीमारी होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है दोस्तों। भारत का माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? भारत का माउंट एवरेस्ट जो है किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। भारत का माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल देश में स्थित है। गरम दल और नरम दल का विभाजन किस सत्र में हुआ था? तो ये हो जाएगा 1907 का जो सूरत अधिवेशन था। 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, इसमें नरम दल और गरम दल का जो है विभाजन हुआ था। 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, इसमें गरम दल और नरम दल का जो है विभाजन हुआ था। नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? तो प्रायद्वीपीय नदी है। नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? तो प्रायद्वीपीय नदी है। 1905 का बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। 1905 का बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, और 1911 में जो है बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? यानी कि भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? तो गोविंद सागर झील है। गोविंद सागर झील जो है गोविंद सागर झील जो है भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में मुख्य रूप से है? तो राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में मुख्य रूप से है? तो राजस्थान में। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो 1940 लाहौर में। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो केटू है, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? केटू है, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से। स्वदेशी आंदोलन का नारा क्या था? तो स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी आंदोलन का नारा क्या था? स्वदेशी अपनाओ। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो उलर झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो उलर झील है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो सतलज नदी पर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। बक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो अल्मुनियम का। बक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो अल्मुनियम का। कांस्य किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर और टीन का। कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज जो है तांबा और टीन का मिश्रण है। प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो आमाशय में, यानी कि एस्टोमैक में। प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? आमाशय में, यानी कि एस्टोमैक में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। भारत का जल विभाजक रेखा किसे कहा जाता है? तो विंध्याचल पर्वत को। भारत का जल विभाजक रेखा किसे कहा जाता है? तो विंध्याचल पर्वत को। सुरेंद्रनाथ बनर्जी किस आंदोलन से जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन से। सुरेंद्रनाथ बनर्जी किस आंदोलन से जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन से।
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी है, जो कि 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी जो है बिहार के 12 जिलों को जो है टच करते हैं। बिहार के 12 जिलों को जो है गंगा नदी टच करती है। भारत में अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वतमाला है? तो प्राचीन पर्वतमाला है, यानी कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। भारत में अरावली पर्वतमाला जो है प्राचीन पर्वतमाला है, यानी कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इनका पूरा नाम जो है उमेश चंद्र बनर्जी होगा। नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? तो प्रायद्वीपीय नदी है। नर्मदा नदी जो है किस प्रकार की नदी है? तो प्रायद्वीपीय नदी है। और नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो रिफ्ट घाटी को होकर के बहती है। नर्मदा नदी जो है एक ऐसी नदी है जो रिफ्ट घाटी को होकर के बहती है। बंगाल विभाजन जो है किस वायसराय के समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन जो है किस वायसराय के समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो मानसब्बल झील है। भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो मानसब्बल झील है। इंदिरा गांधी नहर का जल किस नदी से आता है? तो सतलज ब्यास से। इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान नहर भी कहा जाता है, इसका जल किस नदी से आता है? तो सतलज ब्यास से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। लखनऊ समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1916 में। लखनऊ समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1916 में। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो आयरन का। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो आयरन का। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता का। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता का। बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? तो विटामिन B1। बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? तो विटामिन B1। बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन को। बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन को। सर्वाधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है? तो मासिन राम में। सर्वाधिक वर्षा जो है भारत में कहाँ होती है? तो मासिन राम में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो वर्ष 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो वर्ष 1942 में। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से। गोदावरी नदी को जो है किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो वर्ष 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? वर्ष 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है कि आज्ञा को नहीं मानना, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वर्ष 1930 में स्टार्ट हुआ था, जिसे अंग्रेजी में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है दोस्तों। भारतीय संविधान को किसने तैयार किया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारतीय संविधान को किसने तैयार किया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती ये तीनों नदी का संगम जो है प्रयागराज में होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और हर 12 साल में जो है कुंभ मेला की आयोजन होती है, ठीक है। अभी प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा था, सब लोग जानबे करते हैं। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो मुस्लिम शिक्षा सुधार से। अलीगढ़ आंदोलन जो है किससे संबंधित है? तो मुस्लिम शिक्षा सुधार से। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है।
काकोरी कांड कब हुआ था? तो वर्ष 1925 में। काकोरी कांड कब हुआ था? तो वर्ष 1925 में। भारत का कोयला भंडार किसे कहा जाता है? तो झारखंड को। भारत का कोयला भंडार किसे कहा जाता है? तो झारखंड को। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो साबरमती आश्रम से। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो साबरमती आश्रम से। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन डी को। विटामिन डी को जो है सनशाइन विटामिन कहा जाता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को। झीलों का शहर जो है उदयपुर को कहा जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं। क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये आप लोगों का होमवर्क है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। अब हमारी मुलाकातें होंगी कल की क्लासेस में। सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।